IBN 7 हौसला है। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन था। कई पार्टियों के सीएम उम्मीदवारों ने पूरा तामझाम के साथ पर्चा भरा है। और आज हमारे साथ हैं दिल्ली की राजनीति से जुड़े दो और बड़े चेहरे, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई शाजिया आलमी। ये दोनों ही दिल्ली चुनाव में तो दिल्ली में आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था और दिल्ली में सभी पार्टियों के बड़े चेहरों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया है। और इसमें बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी, कांग्रेस के अजय माकन और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है, जो कि अपना कल पर्चा दाखिल नहीं कर पाए थे। लेकिन पर्चा दाखिले के इस शोर में शहीदों के नाम पर सियासत का विवाद भी खड़ा हो गया है। किरण बेदी ने लाला लाजपत राय की मूर्ति पर कमल निशान वाला दुपट्टा पहना दिया, जिस पर बाकी पार्टियों ने कड़ा एतराज जताया है। इस दिल्ली को हम लोग ऐसा बीजेपी ऐसा स्ट्रांग स्टेबल गवर्नमेंट देगी और ऐसी गवर्नमेंट देगी जो उदाहरण होगी हमारे सारे देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए। ऐसी ऐसी गुड प्रैक्टिसेस हम करेंगे जो दुनिया के लिए उदाहरण होगी। कृष्णानगर में किरण बेदी का काफिला पर्चा दाखिले के लिए पूरे दमखम से निकला। किरण बेदी के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन और पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी दोनों मौजूद थे। कृष्णानगर हर्षवर्धन की परंपरागत सीट रही है, इसलिए पर्चा दाखिले के दौरान उनकी मौजूदगी जरूरी थी। लेकिन इस बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। किरण लाला लाजपत राय की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन चढ़ाने पहुंची। माला पहनाते पहनाते उन्होंने लाला जी की मूर्ति को पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला दुपट्टा पहना दिया। कैमरे की निगाह ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया और देखते ही देखते शोर मच गया। मैं समझता हूं कि न केवल उनका अपमान है, सारे देश भर का अपमान है और उनको जो है इसके लिए जरूर जो है क्षमा मांगनी चाहिए। अपने स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे 120 करोड़ लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। वहां हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि किरण बेदी ने अपने इस रोड शो के दौरान चाय वाले से भी बात की, अखबार वाले से बात की, सड़क पर बाइक सवारों को हेलमेट पहनने की सलाह दी। लेकिन इन सभी तस्वीरों में सबसे बड़ी हो गई लाला लाजपत राय की मूर्ति वाली तस्वीर। मूर्ति को पार्टी के निशान वाला दुपट्टा पहनाने की खबर पर बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई। नतीजा ये हुआ कि खुद किरण बेदी सफाई देने के लिए सामने आई। आप मंदिर जाते हो, हाथ चढ़ाते हो, हाथ पुजारी वापस नहीं देता। शहीदों से और शहीदों से जिन्होंने हमें डेमोक्रेसी दी, अपने आप को शहीद करके उनसे ये आशीर्वाद लेना मेरा फर्ज नहीं था। तो किरण के मुताबिक वो स्वतंत्रता सेनानी का आशीर्वाद लेने गई थी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब शहीदों का सियासी इस्तेमाल हुआ हो। आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह को जमकर भुनाया। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू में भगत सिंह की तस्वीर रखकर विवादों में आए थे, तो उनकी ही पार्टी के सांसद भगवंत मान तो बाकायदा भगत सिंह की तरह पगड़ी बांधकर ध्यान खींचते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो मुद्दा में अब हम चर्चा इसी पर करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी नेता आशीष सूद हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले विनोद जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। क्या लग नहीं रहा कि इस पूरे चुनाव में शहीदों को इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है किरण बेदी जी से, क्योंकि शहीद जो हैं वो पूरे देश के हैं, वो किसी पार्टी के किसी उसके रंग के नहीं हैं। मैं तो ये कहूंगा कि लाला लाजपत राय, और ये लाला लाजपत राय तो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अगर जाके अपने पंजे वाला दुपट्टा उनको पहनाए तो वो भी आपत्तिजनक होगा मुझे लगता है। क्योंकि जब वो एक बार जब शहीद 1947 के बाद वो सारे देश के लोग हो गए। वीर सावरकर जो है वो हिंदुत्ववादी नेता थे, अगर उनकी मूर्ति पर भी जाकर के आप भाजपा अपना जो है दुपट्टा पहनाए तो वो भी गलत है। मुझे लगता है शहीदों को शहीद ही रहने दिया जाए, और वो देश के हैं, स्वतंत्रता सेनानी है और वो पूरे देश के हैं, वो किसी पार्टी को, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, किसी का नहीं है। ये एक गलती हुई है भारतीय जनता पार्टी से। और अगर ऐसी और आम आदमी पार्टी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भगत सिंह के साथ हमेशा अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू देते हैं और बाकायदा ये कहते हैं कि जब भी मेरा इंटरव्यू हो तो ये तस्वीर आनी चाहिए साथ में। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा फर्क है। भगत सिंह के साथ अगर आम आदमी पार्टी अपना झाड़ू का निशान लगा दे
वो आपत्तिजनक होगा। तस्वीर तो कोई किसी की भी लगा सकता है, तस्वीर तो किरण बेदी भी लाला लाजपत राय की लगाएं तो कोई आपत्तिजनक नहीं है, और मूर्ति पर जाकर प्रणाम करें, फूल चढ़ाएं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर विवेकानंद जी की तस्वीर लगाते हैं तो कोई आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि विवेकानंद पूरे देश के युग पुरुष हैं। अगर आपको प्रेरणा मिलती है भगत सिंह से, अगर आपको प्रेरणा मिलती है विवेकानंद से, महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, आप तस्वीर लगाइए, लेकिन उनको अपनी पार्टी के चिन्ह में पोस्टर बना करके रखना ये गलत है। और ये मुझे लगता है कि ये इसको किसी तरह से भी इसको डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए, और इस गलती को भारतीय जनता पार्टी को सुधारना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से आशीष सूद। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शहीद तो सबके लिए होते हैं, क्यों आखिर इन पर सियासत होती है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, शहीद सबके लिए हैं और इन पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, और हर कोई जो भी राजनीति में सेनर एलिमेंट है वो इस पे सहमत होंगे। परंतु मेरा मानना है जो सुबह का प्रकरण है, अगर आप उसको फुटेज को बार बार देखेंगी तो आप जानेंगे कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। किरण बेदी जी वहां पर उसको अपने चिन्ह से सज्जा करने के लिए वहां नहीं गई थी। एक मूर्ति को वहां पर बहुत गंदी हो रखी थी मूर्ति, उसे साफ करते करते सहज तरीके से उन्होंने अपने गले का पटका डाला और उन्हें जैसे ही ध्यान आया उसको उन्होंने हटाया। कोई उसको वहां भाजपा के झंडे से महिमा मंडित करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। आउट ऑफ प्रोपोर्शन चुनाव में किसी शक्तिशाली उम्मीदवार के बारे में टिप्पणी कर अपने आप को चर्चा में रखने के प्रयास हो रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और हां, जहां से मैंने बात शुरू की, शहीदों के चित्रों के संदर्भ में कहीं भी उनकी शहादत की भारतीय जनता पार्टी भी आदर करती है और सबको आदर करना चाहिए, और उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। जी आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पॉलिटिकल लीडर नहीं, अभी कुछ समय हुआ, उन्होंने अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ सियासत उन्होंने ज्वाइन की है। हम ये भी इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि क्योंकि वो राजनेता नहीं है तो उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसे उन्होंने वो जो पट्टा था वो उनके गले में डाल दिया और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ तो हटाया। देखिए, ये प्रकरण जो रहा है ये 3 एंगल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सबसे पहली चीज तो यही है कि शहीदों के नाम पर सियासत करना अपने आप में बहुत गलत है। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण कारण यह है कि एक व्यक्ति जिसको शायद मैं कहूंगा कि इतना अल्प ज्ञान है कि शहीदों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, बीजेपी ने उसको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बना दिया। और तीसरा दुर्भाग्यपूर्ण जो वो है वो इस कारण ये है कि आज भी अभी भी आपके शो पर बीजेपी के प्रवक्ता माफी मांगने की बजाय मीडिया को और बाकी तमाम लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं समझता हूं बीजेपी को शांति से इस मुद्दे के ऊपर माफी मांगनी चाहिए कि गलती हो गई, गलती में सुधार करेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या बीजेपी का यही रुख है या नहीं है। जी आशीष जी, आलोक जी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। आलोक जी तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी मुद्दे पर कहेंगे ही। मैंने पहले कहा, अगर कोई इंटेंशनल विषय रहता, इस विषय की फुटेज को आप बार बार दिखाइए। आप तो हर छोटे बड़े मुद्दे पर चैनल्स एसएमएस करके लोगों के वोटिंग कराते हैं, आप चेक कराइए। श्रीमती बेदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इंटेंशनली कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है। हर ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी इस तरह की घटना होती है। ये तो आलोक जी की पार्टी को तो खबरों में रहने के लिए मौका चाहिए, कहते रहेंगे इनके कहने से। आप तो मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं तो आपको भी दोषी ठहरा रहा हूं आलोक जी। आप शहीद के नाम पर आउट ऑफ प्रपोर्शन मीडिया ब्लो नहीं कर रहा है, जो उसके बारे में बार बार वक्तव्य दे रहे हैं। मैं इसको गलती और राजनीतिकरण तब मानता जब श्रीमती बेदी ने वहां भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह अर्पित करने के बाद उसे हटाया ना होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस चिन्ह को वहां रखे रहने की जिद करते, उसको रखे रहने की जिद करते। जब हट गया तो अपने आप ही बात को समझ लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को उनको ये भी समझना चाहिए कि पर ध्यान देना चाहिए। आंदोलन में कहीं कोई योगदान नहीं रहा है, ना बीजेपी का ना आरएसएस का। 8 भी नहीं बचेंगे लाला लाजपत राय के उस पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह चढ़ाया जाए। नहीं, देखिए आलोक जी, यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगी। आपने कहा किसी का योगदान रहा है या नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक चीज समझनी चाहिए जिससे हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और विनोद जी इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि शहीद सबके लिए हैं। हम हिंदुस्तान में हैं और शहीद सबके लिए सामान्य। आलोक जी माफ कीजिएगा। मैं एक बात ये कहूंगा, देखिए किरण बेदी जी ने जब पहले अपनी स्पीच दी थी और अभी उस दिन मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे 40 साल का प्रशासनिक अनुभव है, और है भी उनको, निश्चित रूप से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रही हैं,
तो उनको इस बात की जानकारी तो होगी कि शहीदों की मूर्ति पर जो है किसी पार्टी का फ्लैग नहीं लगाया जाता या पार्टी का चिन्ह नहीं लगाया जाता। ये जानकारी तो एक सामान्य व्यक्ति को होती है, तो उनको तो अवश्य होगी। और अगर नहीं थी तो ये उनको पूछ लेना चाहिए था, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। यही मैं कहता हूं कि राजनीति का अनुभव प्रशासनिक अनुभव में तो बड़ा फर्क है। ये गलती डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं कर सकते, ये गलती आशीष सूद नहीं कर सकते, ये गलती सतीश उपाध्याय नहीं कर सकते, ये गलती जगदीश मुखी नहीं कर सकते। लेकिन ये गलती अगर हुई है, ये गलती किरण बेदी ने की, क्योंकि राजनीति में वो नई है, उनका राजनीतिक अनुभव लगभग अब 2-3 दिन का है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि थोड़ा किरण जी को राजनीतिक ज्ञान भी दें, प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ उनको थोड़ा राजनीति का व्यवहारिक जानकारी भी दें कि ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या ये जरूरी है आशीष जी? और अगर कांग्रेस ने किया हो, मान लीजिए यही काम अजय माकन ने किया होता कि जाके गांधी जी पे जो है पंजे के निशान वाला पहना दिया होता, तो आप बीजेपी वही कर रही होती जो कांग्रेस कर रही है। जी, क्या आशीष जी, क्या ये जरूरी है? क्या सहमत हैं आप विनोद जी की बात से? देखिए, मैंने विनोद जी मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही बहुत विनम्रता से ये कहा था, हम भी ये मानते हैं कि शहीद सबके लिए हैं, हम भी ये मानते हैं उनका सम्मान सबको करना चाहिए, उनकी शहादत के संदर्भ का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। परंतु मैं फिर भी विनम्रता से ये कहूंगा, अगर कोई इंटेंशनल गलती हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही, कोई भी कार्यकर्ता उसको एडमिट करने में हिचकेगा नहीं। परंतु यहां पर चूंकि इस बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वो जिस चीज को आलोक जी और बाकी राजनीतिक मित्र गलती या राजनीतिकरण या भगवाकरण बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो है नहीं, वो केवल चर्चा में बने रहने का एक महज एक हल्का प्रयास है। जी आशीष जी, आप रहिए, मैं आलोक जी लूंगी आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना, उसके बाद मैं सीधा आप ही के पास आऊंगी। हमारी ये खास कवरेज जारी है, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि दिल्ली चुनावों से जुड़ी कोई भी दिलचस्प तस्वीर या फिर कोई जानकारी अगर आपके पास है, आप तुरंत हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0918800661555। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल अभी भी थमा नहीं है। आज भी कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के दफ्तर के बाहर हंगामा किया है और टिकट बंटवारे में पूर्वांचल की उपेक्षा का आरोप लगाया है। दिल्ली के सह प्रभारी प्रभात झा के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। मैं सबसे पहले विनोद जी आपसे जानना चाहूंगी, अभी भी शांति नहीं है? मतलब आज किरण बेदी जब नामांकन भरने गई तो ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ऑल इज वेल, बट लगता नहीं कि ऑल इज वेल इन बीजेपी। देखिए, असल में क्या है कि दिल्ली में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो निश्चित रूप से टिकट के दावेदार ज्यादा हैं और कार्यकर्ताओं को अपेक्षा है कि हमारी सरकार बनने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टिकट चाहते हैं। वो लोग जो लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लंबे समय से जुड़े रहे हैं, जो कार्यकर्ता रहे 15 साल बाद उनको मौका लग रहा है, अभी 2013 में चूक गए थे। तो इस तरह की चीजें होती हैं जब पार्टी की जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, ये स्थितियां हैं। और इस बार थोड़ा सा पूर्वांचल के लोगों में भाजपा का बड़ा जनाधार रहा है। लाल बिहारी तिवारी, जब खुराना जी मुख्यमंत्री थे उस समय लाल बिहारी तिवारी जो सांसद हुआ करते थे, फिर बाद में खुराना जी की सरकार में मंत्री रहे, वो बड़े पूर्वांचलों के नेता थे, काफी काम हुआ था पूर्वांचलियों के बीच में। तो निश्चित रूप से पूर्वांचल के लोगों को जितना टिकट मिलना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं उसमें कुछ कमी रह गई है, शायद इसलिए भी एक प्रदर्शन ये हो रहे हैं जी। लेकिन पार्टी का नेतृत्व तो मुझे लगता है इसको अपने समय पर, जैसा आमतौर पर चीजें सब ठीक हो जाती है। जी आशीष जी, ऑल इज वेल इन बीजेपी? Yes, everything is well in BJP. लगता नहीं है, and we are नाराज कार्यकर्ता पहुंच गए हैं आपके दफ्तर के बाहर। देखिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि 70 टिकटें बांटी गई हैं। 70 सीटों के लिए अनेकों कार्यकर्ता टिकट के एस्पिरेंट्स रहे होंगे। उन एस्पिरेंट्स में से टिकट तो एक ही को मिलेगी, और जब एक को मिलती है तो कुछ जगहों पर कुछ विवाद की संभावना रहती है। एक बड़ा परिवार है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें लोग आकर यहां अपनी बात व्यक्त करते हैं ताकि उनके मन का आउटलेट हो जाए। और आज पूरे दिन भर में एक इस छोटी घटना को लेकर जिस व्यक्ति के नाम पर जिस व्यक्ति की जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उसने खुद उन नारे लगाने वालों की भर्त्सना की और उन्हें वहां से खदेड़ा। जिस व्यक्ति के लिए नारे लग रहे थे, जिस टिकटार्थी के लिए नारे लग रहे थे, उसने खुद इनको यहां से खदेड़ा। तो ये कार्यकर्ता कई दफा उस तरह से रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जैसा अभी विनोद जी ने भी कहा कि जीत की संभावना रहते हुए इस तरह की
छोटी मोटी कोई घटना हुई है उसको इस तरह से मानना कि बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी में विवाद है, शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादती होगी। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, जो कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी, वो सीएम कैंडिडेट बाहर से जो है पैराशूट जो कैंडिडेट है उसको उतारती है, कांग्रेस से और पार्टी केजरीवाल से जो लोग आते हैं उनको अपने यहाँ कैंडिडेट बना लेती है। एक दिन पार्टी केजरीवाल से कोई व्यक्ति छोड़कर आता है, अगले दिन वो इनका प्रवक्ता बन जाता है। तो ये कैसी पार्टी विद डिफरेंस है, ये कैसी कैडर बेस्ड पार्टी है, दिल्ली की जनता समझ नहीं पा रही है। जहां तक बात इन्होंने कहा जीत की संभावना और तमाम चीजें, अगर आपको इतनी संभावनाएं है, आपके पास तीनों कॉरपोरेशन आपके पास हैं, पिछली बार 32 एमएलए आपके जीते थे, 7 सांसद आपके हैं, तब भी आपको एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक नहीं मिला। आशीष जी, पार्टी का दम भरते हैं, 100 साल पुरानी पार्टी का आप दम भरते हैं। आपको रीटा शौकीन कहा आपकी मूलभूत 25-50 साल से कार्यकर्ता थी क्या? रामवीर शौकीन की पत्नी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं। हम तो आप बात करते हैं 10 साल से जिस व्यक्ति को डिफरेंस तो आप कहते हैं, जिस व्यक्ति को मैं समझ रहा हूँ आपकी पार्टी जो हरियाणा में भी देखिए, आपने तमाम कांग्रेस के लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया, आलोक जी तमाम लोगों को विधानसभा का हरियाणा में चुनाव लड़ा दिया। अजय माकन फिर आप कहते हैं कि मोदी साहब का सुनामी चल रहा है, जादू चल रहा है। आपने दूर निकाला था, जिस शीला दीक्षित को आपने चेहरा माना था, बुलाकर लाए अजय माकन को क्यों? 15 साल से जो लवली शासन चला रहा था, वो तो हमारे दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, को तो टिकट भी नहीं लगाई, किसी एक को मिल सकता है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन आप बताइए ना, आपको सीएम का कैंडिडेट नहीं मिला। वैसे विनोद जी, इस आरोप प्रत्यारोप में एक बात है कि दोनों एक ही नाव में सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा फर्क है, देखिए अजय माकन कांग्रेस के बुनियादी कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई से लेकर के उन्होंने की है। किरण बेदी पार्टी में 2 दिन पहले आई, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ है इस तरह का प्रयोग, ये एक नया प्रयोग है ब्रांड पॉलिटिक्स का। तो मुझे लगता है ब्रांड पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया है। चलिए, ये प्रयोग अब कितना रंग लाएगा उसका इंतजार हमें रहेगा। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली चुनावों से जुड़ी कोई भी अगर दिलचस्प खबर या फिर जानकारी आपके पास है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0918800066155।